नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं पूजा सचदेवा और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो खबर असरदार में आज सबसे पहले बात अलग अलग राज्यों में हुए बाय इलेक्शन की। बिल्कुल, 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने 5 में से 2 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। तो वहीं बीजेपी, कांग्रेस समर्थित यूडीएफ और तृणमूल कांग्रेस ने एक एक सीट पर जीत दर्ज की है। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा उपचुनाव रिजल्ट, आपको मिली संजीवनी। उपचुनाव में 5 सीट, 2 पर आपकी जीत। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का परचम बरकरार। गुजरात में बीजेपी को 1 सीट लगी हाथ। ये नतीजे प्रमुख राजनीतिक दलों की साख की परीक्षा है। वैसे तो सिर्फ 5 सीट पर उपचुनाव थे, लेकिन नतीजों ने चौंका दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार के बाद पार्टी के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे थे, लेकिन गुजरात और पंजाब की 1 सीट पर जीत तय कर जोश से भर गए हैं। आइए जानते हैं उपचुनाव की 5 विधानसभा सीटों में कहां से किसकी जीत। गुजरात उपचुनाव, कड़ी सीट से बीजेपी की जीत। विसाउदर से आपकी जीत। लुधियाना से आपकी जीत। कालीगंज से टीएमसी की जीत। नीलांबुर से कांग्रेस की जीत। गुजरात और पंजाब उपचुनाव में आपकी जीत पर दिल्ली में मिठाइयां बटी। कड़ी से बीजेपी के राजेंद्र चावड़ा ने जीत के बाद कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। केरल की नीलांबुर सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट आर्यदान शौकत जीते हैं। जीत के बाद कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से गृह मंत्री अमित शाह सीधे काल भैरव मंदिर गए और मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने दर्शन पूजन किया। गृह मंत्री शाह के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। काल भैरव के दर्शन पूजन के बाद गृह मंत्री शाह होटल ताज पहुंचे। इसी होटल में आज गृह मंत्री रुकने वाले हैं। होटल में कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहले से ही मौजूद हैं। और इसी होटल में गृह मंत्री कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी आज वीवीआईपी जोन बना हुआ है। देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी शासित 4 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां मौजूद हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर वाराणसी में हैं। अमित शाह ने बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद अमित शाह सड़क मार्ग से बाबा काल भैरव के दर्शन करने पहुंचे। बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन के बाद अमित शाह नदीसर में ताज होटल पहुंचे। सीएम योगी ने अमित शाह के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद रहे। पच्चीसवीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक पहली बार वाराणसी में हो रही है। इसमें 4 राज्यों समेत देश की सुरक्षा और विकास के कई अहम बिंदुओं पर चर्चा होगी। सेंट्रल जोन वाले राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्या मुस्लिमों पर चर्चा होगी। साथ ही भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा पॉक्सो, महिला अपराध समेत सुरक्षा से जुड़े बाकी मामलों पर भी चर्चा होगी। साथ ही हिमालय से जुड़ी नदियों को जोड़ने, पर्यावरण, खनन, कृषि, धार्मिक पर्यटन जैसे अहम मुद्दों पर भी बैठक में शामिल रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वाराणसी पहुंचे। पुष्कर सिंह धामी ने बाबा विश्वनाथ के धाम जाकर दर्शन पूजन किया और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काल भैरव के दरबार में भी हाजिरी लगाई। काशी के कोतवाल काल भैरव का दर्शन पूजन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।